बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी शुगर के टॉपिक पे बात करते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो तबीब भाई हैं ना, वो सारा दिन मुझे फ़ोन करके कहते रहते हैं कीम साहब शुगर की दवाई भेज दें, शुगर की दवाई भेज दें। तो भाईजान, शुगर की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ उसकी कंडीशन है, मुख्तलिफ़ मर्ज़ के दर्जे हैं। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि ये शुगर कौन सी है। जो बलगमी असाबी शुगर थी, जो हमने बचपन में इक्का दुक्का मरीज़ देखे थे, वो अब शुगर देखने को नहीं मिलती। वो है असाबी शुगर, जो सिर्फ पेशाब में आती है। उस वक्त ये ग्लूकोमीटर मशीन थी ही नहीं, ये 2000 के बाद आई है। वो शुगर कैसे पता चलता था? मरीज़ को बार बार पेशाब आता था और पेशाब पे चींटियाँ जमा होती थी। क्योंकि मैं देहात का रहने वाला हूँ, आप माशाल्लाह शहर के रहने वाले हैं, तो देहात में लोगों के ज़्यादा वो उस वक्त वाशरूम नहीं होते थे, बाहर खुली जगह पे जाके पेशाब करते थे और वहाँ पेशाब के ऊपर चींटियाँ जमा हो जानी, तो पता चला इसको शुगर है। और वो हज़ारों में एक मरीज़ होता था। अब क्योंकि ग़िज़ा चेंज हुई, मौसम चेंज हुआ, लोगों के मज़ाज चेंज हुए, अब शुगर वो आ रही है जो ज़्यादातर मैदे की वजह से होती है। 3 किस्म की शुगर है, एक सफरावी शुगर, एक मैदी शुगर और एक बलगमी शुगर। अच्छा, जो उज़लाती शुगर है, सबसे ज़्यादा टाइप 2 ये शुगर है। जो टाइप 1 है वो असाबी शुगर है, बलगमी शुगर है, जो सिर्फ पेशाब में आती है। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा शुगर अब मरीज़ों में पाई जा रही है, तकरीबन 95% मरीज़ वो हैं जिनको टाइप 2 है। ये उज़लाती साबी में होती है। फैटी लीवर इसकी बुनियादी वजह है। फैटी लीवर क्यों होता है? आपने रात को पेट भर के खाया और सो गए। रात को हमने सोना है, वर्क कोई नहीं है, बॉडी का जोर कोई नहीं लगना, वर्क किसी किस्म का नहीं है, और हमारी जो बॉडी क्या है वो स्टैंड बाई मोड पे है। जैसे ये मोबाइल आप स्टैंड बाई मोड पे कर देते तो बिल्कुल कम बैटरी खर्च करता है, इसी तरह हमारी बॉडी जब स्टैंड बाई मोड पे होती है, उसको कम से कम ग़िज़ा चाहिए थी। ऐसे नहीं तबीयत नबी ने कहा कि अपनी टोटल ग़िज़ा का 70% आप नाश्ते में लो और 20% आप जो है लंच कर सकते हो, 10% डिनर ले सकते हो। डिनर भी मुसलमान का मगरिब से पहले होता है। मुसलमान की रात मगरिब से शुरू होती है, इशा के बाद नहीं शुरू होती। तो जब तक ये रवायत था कि लोग असर के टाइम खाना खाते थे, बहुत शाद नादर मरीज था, कोई शुगर का देखने को नहीं मिलता था। जब से ये गैस आई और लेट उठना, लेट सोना, रात को पेट भर के सो जाना, सबसे पहले क्या होता है? फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको 3-4 साल जो है लबा कोशिश करता है काबू करने की, कंट्रोल करने की, एक्स्ट्रा इंसुलिन पैदा कर करके। जब एक्स्ट्रा इंसुलिन पैदा करते 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 लबा थक जाता है, तो फिर शुगर शो होती है। उससे पहले कितने साल अंदर शुगर हो चुकी थी? 3-4 साल, 5 साल भी इसको कह लें तो कम है। अब ये शुगर खून में भी आती है और पेशाब में भी आती है। क्या आती है? खून में भी आती है और पेशाब में भी आती है। और इसकी काज ऑफ डिजीज़ क्या? चावल। जितने मरीज़ शुगर के आते हैं मेरे पास, जी हम बड़ा परहेज़ करते हैं जी, मीठा तो खाते ही नहीं हैं जी, चाय फीकी पीते हैं। और भाई चाय में 1 चम्मच चीनी की डलती है। और चावल वो कल खाए थे, कितने खाए? बस 1 ही प्लेट खाई थी, 2 प्लेटें खाई थी। और चावल और चीनी में कितना फ़र्क है? चीनी में 18% शुगर है, चावल में 16% शुगर है। चावल की 1 प्लेट खाने का मकसद है आपने 1 प्लेट चीनी खाई है, और 1 प्लेट चीनी आप पूरे 1 माह नहीं इस्तेमाल कर सकते चाय में। तो लिहाजा जो मरीज़ चावल खाते हैं, चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं, आलू गोभी खाते हैं, आलू मटर खाते हैं, चने की दाल खाते हैं, ये चीज़ें खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और फैटी लीवर हो जाता है। और जिस बंदे का फैटी लीवर आप दुरुस्त कर देंगे, उसकी शुगर काबू में आएगी। अगर कोई बंदा कहे जी ये 3 खुराकों से मैं सोना दे रहा हूँ, या मैं हीरा दे रहा हूँ, या मैं तांबा दे रहा हूँ, शुगर कंट्रोल करके दिखाए, मैं इंशाल्लाह मान लूँगा। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। ना 3 खुराकों में होगा, ना 3 माह में होगा, जब तक मरीज़ की आप डाइट प्लान नहीं चेंज करेंगे, जब तक मरीज़ की सोने जागने की आदत नहीं ठीक करेंगे। फिर आप अजवाइन पुदीने से भी इलाज कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया। हमने उनको सिर्फ कावाजात बताए, या हमने ज़्यादा उसको तराके मैदा दे दी, हादम दे दी, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इंसुलिन तक छूट गई है। ठीक है। तो ऐसे मरीज़ों को हमने क्या बताना है कि आपने अपनी डाइट सेट करनी है, रात को जल्दी सोना है, कम खाना है, और सुबह खाली पेट वॉक करनी है। खाली पेट वॉक करने से फ़ैट हज़म होती हैं, और खाना खा के सारा दिन वॉक करते रहो, सिर्फ खाना हज़म होता है। तो फ़ैट को हज़म करवाना है। जब उसका फैटी लीवर ठीक होगा, उसके ट्राइग्लिसराइड कम होंगे, तो उसकी शुगर बगैर गोली के, बगैर इंसुलिन के कंट्रोल होगी। और उसके बाद है सफरावी शुगर। वो बहुत कम मरीज़ हैं जिनके सिर्फ खून में शुगर है, ब्लड में शुगर है, पेशाब में ना है। वो सफरावी शुगर है। वो जिगर की सोजश की शुगर है, वो हरारत की ज़्यादती की शुगर है। ऐसे मरीज़ों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और जो साबी मरीज़ हैं उनको बार बार पेशाब आता है और मुँह खुश्क होता है। ये भी चीज़ याद रखना। वो बार बार पानी पीते हैं, मुँह खुश्क होता है, और फिर पेशाब करने जाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर पेशाब करने जाते हैं।
ये असाबी मरीज़ होते हैं, ज़राती साबी तक होते हैं या असाबी ज़राती होते हैं। बार बार पेशाब और मुँह खुश्क होना, बार बार पेशाब और मुँह खुश्क होना। और कुछ मरीज़ ऐसे हैं वो कहते हैं जी कीम साहब मेरी शुगर बड़ी अच्छी कंट्रोल है, मुझे तो पेशाब आता ही नहीं है। वो क्या होते हैं? मरीज़ वो भी ज़राती साबी होते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी ज़राती गुद्दी की तरफ माइल होते हैं, इस वजह से पेशाब उनका कम हो जाता है, प्यास उनको कम लगती है। और जितने मरीज़ मुँह खुश्क हो जाता है, जितने वो लस्सी पी रहे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं, जितनी ठंडी चीज़ें खाते हैं, कोई इसबगोल ले रहा है, कोई बलंगू ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, उतना ही मसला बढ़ता चला जाता है उनका। और जो सफरावी मरीज़ हैं उनका मैंने आपको बताया कि उनको बार बार खाने की तलब होती है, या तो उस मरीज़ को खाने की बार बार तलब होती है जो इंसुलिन ज़्यादा ले रहा है, मकदार में ज़्यादा ले रहा है। मसलन उसको शुगर हुई, उसका वज़न ज़्यादा था, वो हेल्दी था, डॉक्टर ने उसको रिकमेंड कर दी 40 यूनिट, अब वो उसका वज़न गिर गया शुगर की वजह से, वो फिर भी 40 ले रहा है। 40 यूनिट इंसुलिन की वजह लेने की वजह से उसको क्रेविंग हो रही है खाने की, तो वो खाना ज़्यादा ना खाए, इंसुलिन को कम करे, वो गोली को कम करे, तो उसको खाने की तलब नहीं होगी। जितना ज़्यादा खाना खाएगा उतनी ज़्यादा शुगर बढ़ेगी, उतना ज़्यादा इंसुलिन लेता रहेगा और बॉडी कमज़ोर होती चली जाएगी। हमारे पास मरीज़ आते हैं कि साहब शुगर तो बड़ी कंट्रोल रखी हुई है, हमने इंसुलिन ले लेकर गोली ले रहे हैं, शुगर बड़ी कंट्रोल है, लेकिन जिसमें जान नहीं, जिसमें ताकत नहीं, जिसमें थकावट है, जिसमें दर्द है, जोड़ों दर्द है। और सबसे पहले जो हमारा उनका ये सवाल होता है कि साहब बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, बड़ा डॉक्टर की दवाई बाकायदगी सिखा रहे हैं, कोई मर्दाना कमज़ोरी की दवाई दे दें। तो मैं कहता ये भी फिर भाई आप उनसे ही ले लें, क्योंकि आपने बाकी इलाज जो करवा लिया तो ये भी करवा लें। वजह यह है कि जब तक आप इंसुलिन के बगैर शुगर को कंट्रोल नहीं करते, तब तक आपकी मर्दाना कमज़ोरी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो लिहाजा आपने क्या करना है, सबसे पहले मरीज़ के ट्राइग्लिसराइड ठीक करने हैं, उसका फैटी लीवर ठीक करना है, यही शुगर सबसे ज़्यादा है। अगर